जाने क्यों नहीं दोगे? ये जंगल तुम्हारा थोड़ा ही है, ये तो हम सबका है। ओ हीरा, मेरे प्यारे दोस्त हीरा, तुम कहाँ छुप कर बैठे हो? भोलू, ओ भोलू, बाहर आओ, देखो कौन आया है। आहा, ये पानी तो सच में बहुत मीठा है। भोलू, थोड़ा और जोर लगाओ। मुझे तो भूख लग रही है। क्या इस अंधेरे जंगल में कोई खाने की चीज नहीं है? सब तैयार है, मैं अब पानी में उतर रहा हूँ, घबराना मत बच्चों। टीटू, चंपक वन में सुबह की सुनहरी धूप खिल उठी थी। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। आहा, कितनी सुंदर सुबह है, हवा में कितनी ताजगी है। आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरे जंगल के चक्कर लगाऊं, पर अकेले मजा नहीं आएगा। मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त हीरा के पास जाना चाहिए। रिंकू फुदकता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। ओ हीरा, मेरे प्यारे दोस्त हीरा, तुम कहाँ छुप कर बैठे हो? मैं यहाँ हूँ रिंकू, इस बड़ी सी झाड़ी के पीछे। मैं तो बस ये ताज़ी और मीठी घास खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या कोई शेर आ गया है? अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, चंपक वन में तो शेर दादा सबसे अच्छे हैं, उनसे हमें क्या डर। मैं तो इसीलिए शोर मचा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही अद्भुत सपना देखा है। सपना? कैसा सपना रिंकू? क्या तुमने सपनों में लाल लाल और मीठी गाजरों का कोई बहुत बड़ा पहाड़ देख लिया है? तुम भी ना हीरा, हमेशा खाने की बात करते हो। गाजर तो मुझे पसंद है, पर मेरा सपना उससे भी बड़ा था। मैंने देखा कि हमारे जंगल के उस पार, जहाँ बहुत घने पेड़ है और जहाँ हम कभी नहीं गए, वहाँ एक जादुई नीला झरना है। नीला झरना? मैंने तो आज तक सिर्फ सफेद पानी का झरना देखा है। ये नीला झरना कैसा होता है? यही तो बात है। सपने में एक चमकती हुई परी ने मुझे बताया कि उस नीले झरने का पानी जो भी पीता है वो जंगल का सबसे समझदार और ताकतवर जानवर बन जाता है, और उस पानी का स्वाद बिल्कुल मीठे शहद जैसा है। मीठे शहद जैसा? सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तो क्या तुम वहां जाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आज ही उस नीले झरने की खोज में निकलें। ये हमारा एक नया और रोमांचक सफर होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ रिंकू, लेकिन वो घने पेड़ों वाला रास्ता बहुत लंबा है। हमें किसी और को भी साथ ले लेना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। क्यों ना हम भोलू भालू को अपने साथ ले लें? वो बहुत ताकतवर है और अगर रास्ते में कोई भारी पत्थर या पेड़ गिर गया तो वो उसे आसानी से हटा देगा। हाँ, और उसे शहद बहुत पसंद है। जब हम उसे बताएंगे कि झरने का पानी शहद जैसा मीठा है तो वो खुशी खुशी हमारे साथ चल पड़ेगा। चलो उसकी गुफा की तरफ चलते हैं। दोनों दोस्त बातें करते हुए भोलू भालू की गुफा के पास पहुंचे। भोलू, ओ भोलू, बाहर आओ, देखो कौन आया है। गुफा के अंदर से खर्राटों की तेज आवाज आ रही थी। मुझे लगता है भोलू अभी तक गहरी नींद में सो रहा है। वो इतनी जल्दी नहीं उठता। ऐसे कैसे नहीं उठता? मैं अभी उससे जगाता हूँ। ओ भोलू भालू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। सूरज दादा आसमान में बहुत ऊपर आ गए हैं। मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल रात मैंने बहुत सारे मीठे फल खाए थे, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ है। अच्छा, अगर तुम नहीं उठोगे तो वो सारा मीठा शहद मैं अकेले ही पी जाऊंगा जो हमें आज मिलने वाला है। शहद? कहाँ है शहद? मुझे भी चाहिए। मैं उठ गया, देखो मेरी आंखें बिल्कुल खुल गई हैं। भोलू, तुम शहद का नाम सुनते ही कैसे नींद से जाग गए? दरअसल बात यह है कि रिंकू ने एक सपना देखा है। हाँ भोलू, जंगल के उस पार एक जादुई नीला झरना है। उसका पानी बिल्कुल ताज़े और मीठे शहद जैसा है। हम दोनों उसे ढूंढने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जादुई झरना और शहद जैसा पानी? मैं तो दौड़ा दौड़ा चलूंगा, पर वो जगह तो बहुत दूर है ना। मुझे रास्ते में भूख लग गई तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो भोलू, रास्ते में बहुत सारे फलों के पेड़ आएंगे। हम सब मिलकर फल तोड़ेंगे और खाएंगे। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। पर हमें रास्ता कौन दिखाएगा? हम तो कभी उस घने जंगल की तरफ गए ही नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घने जंगल में तो हम खो भी सकते हैं। रुको, मुझे एक उपाय सूझा है। क्यों ना हम चिरपी चिड़िया को बुला लें?
वो आसमान में ऊंचा उड़ती है और उसे पूरे जंगल का रास्ता पता है। वाह हीरा, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं अभी चिरपी को आवाज लगाता हूँ। चिरपी, ओ मेरी प्यारी दोस्त चिरपी चिड़िया, तुम कहाँ हो? तभी एक पेड़ की डाल से फड़फड़ाने की आवाज आई। मैं यहाँ हूँ रिंकू, ऊपर देखो, इस आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही थी। कहो क्या बात है, तुम तीनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? चिरपी, हम एक बहुत बड़े सफर पर जा रहे हैं। हमें घने जंगल के पार जाना है, जहाँ एक जादुई नीला झरना है। नीला झरना? मैंने अपनी दादी से उस झरने की कहानियाँ सुनी है। कहते हैं कि वो झरना बहुत ही सुंदर है और उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, पर वहाँ जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। इसीलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है चिरपी। क्या तुम हमारे साथ चलकर आसमान से हमें सही रास्ता दिखा सकती हो? बदले में मैं तुम्हें सबसे मीठे आम तोड़ कर दूंगा। मीठे आम? तब तो मैं जरूर चलूंगी। वैसे भी मुझे नई नई जगह देखना बहुत पसंद है। तुम सब मेरे पीछे पीछे आना, मैं आगे आगे उड़कर तुम्हें रास्ता बताऊंगी। तो चलो दोस्तों, हमारी मंजिल है जादुई नीला झरना। चारों दोस्त एक साथ अपनी नई यात्रा पर निकल करे। देखो दोस्तों, आज मौसम कितना सुहाना है। मुझे तो चलने में बिल्कुल थकान नहीं हो रही है। मैं तो बस फुदक फुदक कर जा रहा हूँ। तुम तो खरगोश हो रिंकू, तुम्हें फुदकना ही पसंद है, पर मुझे तो धीरे धीरे चलना अच्छा लगता है। ये देखो, रास्ते में कितने सुंदर पीले फूल खिले हैं। हाँ भोलू, और इन फूलों की खुशबू भी कितनी अच्छी है। पर हमें थोड़ा जल्दी चलना होगा, नहीं तो रात हो जाएगी और हमें झरना नहीं मिलेगा। दोस्तों, सीधे चलते रहो। आगे एक बहुत बड़ा कांटेदार झाड़ियों का जंगल आने वाला है। हमें वहां से बहुत संभल कर निकलना होगा। कांटेदार झाड़ियाँ? मुझे कांटों से बहुत डर लगता है। अगर मेरे मुलायम कानों में कांटा चुभ गया तो बहुत दर्द होगा। तुम डरो मत रिंकू, मैं आगे चलूंगा। मेरी खाल बहुत मोटी है। मैं अपने बड़े पंजों से सारी झाड़ियों को हटाता जाऊंगा और तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। तुम सच में बहुत बहादुर हो भोलू। कुछ देर चलने के बाद वे कांटेदार झाड़ियों के पास पहुंच गए। अरे वाह, आज तो मेरे इलाके में नए मेहमान आए हैं। ये कौन हंस रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर देखो रिंकू, वो मंगू बंदर है। वो पेड़ की ढाल पर उल्टा लटका हुआ है। नमस्ते दोस्तों, तुम सब इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या कोई दावत है जहाँ मुझे नहीं बुलाया गया? हम किसी दावत में नहीं जा रहे हैं मंगू, हम जादुई नीले झरने की तलाश में जा रहे हैं। नीला झरना? वो तो इस कांटेदार जंगल के पार है, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जाने क्यों नहीं दोगे? ये जंगल तुम्हारा थोड़ा ही है, ये तो हम सबका है। मैं तो बस मजाक कर रहा था छोटे खरगोश, पर अगर तुम्हें इस रास्ते से जाना है तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं खुद तुम्हें सबसे आसान रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है मंगू, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। पूछो अपनी पहेली। ध्यान से सुनना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताओ मैं क्या हूँ? क्या वो कोई हरी रंग की मछली है जिसके ऊपर मोती लगे हैं? अरे नहीं भोलू, मछली राजा की बाग में कैसे खड़ी हो सकती है? वो तो पानी में रहती है। रुको, मुझे सोचने दो। हरी है और उसमें मोती लगे हैं, और दुशाला मतलब उसके ऊपर कोई छिलका है। हाँ, मुझे पता चल गया। अच्छा, तो बताओ समझदार हिरन, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है भुट्टा, यानी मकई। भुट्टे के दाने मोतियों जैसे होते हैं और वो हरे छिलके के अंदर बंद रहता है। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत चतुर हो हीला। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। हुर्रे, हमने पहेली सुलझा ली। अब हमें रास्ता दिखाओ मंगू। मैंने जो कहा था वो मैं जरूर करूंगा। तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। मैं पेड़ों के ऊपर से कूदता हुआ चलूंगा और तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ एक भी कांटा नहीं है। मंगू बंदर की मदद से उन्होंने आसानी से झाड़ियों को पार कर लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मंगू, तुमने हमें कांटों से बचा लिया। कोई बात नहीं भोलू, मुझे भी तुम्हारे साथ मजा आया। अब मैं अपने घर जाता हूँ। तुम सबको तुम्हारी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।
मंगू वहां से चला गया और चारों दोस्त फिर से आगे बढ़ चले। दोस्तों, मुझे आगे एक बड़ी नदी दिखाई दे रही है। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा है। नदी? पर मैं तो तैरना नहीं जानता। मेरे छोटे छोटे पैर पानी के तेज बहाव में मुझे बहा ले जाएंगे। मैं तैर तो सकता हूँ, लेकिन पानी बहुत गहरा लग रहा है। हम इसे कैसे पार करेंगे? मुझे भी पानी से थोड़ा डर लगता है। जब मैं छोटा था तो एक बार नदी में गिर गया था। तब से मैं गहरे पानी में नहीं जाता। सभी दोस्त नदी के किनारे उदास होकर बैठ गए। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। ओह ओह ओह, मेरा सुंदर पत्थर, वो कहाँ चला गया? अरे ये तो टीटू कछुआ है। टीटू दादा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? क्या बताऊं बेटा रिंकू, मेरे पास एक बहुत ही खास और चमकदार लाल पत्थर था। मैं रोज उस पत्थर से अपने खोल को रगड़कर चमकाता था। आज सुबह जब मैं नदी के किनारे टहल रहा था तो वो पत्थर मेरे हाथ से छूटकर कहीं गिर गया। आप रोइए मत टीटू दादा, हम सब मिलकर आपका पत्थर ढूंढ लेंगे। सच में? क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? मेरी आंखें अब कमजोर हो गई हैं, इसलिए मुझे जमीन पर छोटी चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। बिल्कुल मदद करेंगे। हम 4 लोग हैं। हम अभी आपका पत्थर ढूंढ निकालते हैं। मैं ऊपर से उड़कर देखती हूँ। अगर वो पत्थर चमकदार है तो धूप में जरूर चमकेगा। यहाँ तो नहीं है, यहाँ सिर्फ कुछ सूखे पत्ते पड़े हैं। मैंने इस पेड़ की जड़ों के पास भी देख लिया। यहाँ भी वो लाल पत्थर नहीं है। मैं इन बड़े पत्थरों को हटाकर देखता हूँ। उफ, ये पत्थर तो बहुत भारी हैं। नहीं, इनके नीचे भी कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे नदी के किनारे की गीली मिट्टी में कुछ लाल लाल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। रिंकू, तुम जरा वहां जाकर देखो। मैं अभी जाता हूँ चिरपी। हाँ, यहाँ मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। मैं अपने पंजों से मिट्टी हटाता हूँ। मिल गया। टीटू दादा देखिए, क्या यही आपका पत्थर है? हाँ हाँ, यही है मेरा प्यारा लाल पत्थर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू बेटा। तुम सबने मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। ये तो हमारा फर्ज था टीटू दादा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, पर तुम सब यहाँ नदी के किनारे उदास क्यों बैठे थे? हम जादुई नीले झरने की खोज में जा रहे हैं, पर ये नदी बहुत गहरी और तेज है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे पार करें। बस इतनी सी बात। तुम सबने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जानते हो कि मैं पानी में कितनी अच्छी तरह तैर सकता हूँ। मेरी पीठ बहुत बड़ी और मजबूत है। बिल्कुल, तुम सब एक एक करके मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित उस पार पहुंचा दूंगा। पर टीटू दादा, भोलू का वजन बहुत ज्यादा है। क्या आप उसे उठा पाएंगे? तुम मेरी उम्र पर मत जाओ हीरा। मैं कछुआ जरूर हूँ, पर मैं बहुत ताकतवर हूँ। भोलू भी मेरी पीठ पर बैठ सकता है। सबसे पहले भोलू भालू संभलकर टीटू कछुए की पीठ पर बैठा। फिर हीरा, रिंकू और चिरपी भी बैठ गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पानी मेरे पंजों को छू रहा है। तुम मेरे पीछे छुप जाओ रिंकू, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। कसकर मुझे पकड़ लो। सब तैयार है? मैं अब पानी में उतर रहा हूँ। घबराना मत बच्चों। टीटू कछुए ने धीरे धीरे नदी पार करना शुरू किया। पानी की लहरें तेज थीं, पर टीटू बहुत मजबूती से तैर रहा था। टीटू दादा, आप तो सच में बहुत शानदार तैरते हैं। हमें तो बिल्कुल भी हिचकोले नहीं लग रहे। मैंने इस नदी को हजारों बार पार किया है हीरा। मुझे पानी के हर बहाव का पता है। लो, हम उस पार आ गए। टीटू कछुए ने सबको सुरक्षित किनारे पर उतार दिया। हुर्रे, हमने नदी पार कर ली। टीटू दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बच्चों, तुम्हारी यात्रा सफल हो। जादुई नीले झरने का पानी पीकर तुम सब और भी मजबूत बन जाना। टीटू कछुआ वापस पानी में चला गया और चारों दोस्त आगे बढ़ गए। अब जंगल बहुत घना होने लगा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर भी नहीं आ पा रही थी। दोस्तों, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मुझे उड़ने में परेशानी हो रही है। मुझे पेड़ों की डालियाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रही। मुझे भी डर लग रहा है हीरा। यहाँ कितनी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। झींगरों की आवाज से मेरे कान बज रहे हैं। डरो मत रिंकू, हम सब साथ हैं। भोलू, तुम अपनी आवाज निकाल कर बताओ कि तुम यहीं हो। मैं यहीं हूँ हीरा। मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ ताकि कोई पीछे से हम पर हमला ना कर सके। पर मुझे भी ये अंधेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रुको, मुझे सामने कुछ टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है।
जैसे छोटे छोटे तारे जमीन पर आ गए हों। तारे जमीन में? ये कैसे हो सकता है? तभी उनके सामने एक बहुत ही सुंदर और बड़ी तितली उड़ती हुई आई। उसके पीछे बहुत सारे जुगनू थे। नमस्ते नन्हे मुसाफिरों, मेरा नाम रानी है और मैं इस अंधेरे जंगल की तितली हूँ। ये सब मेरे जुगनू दोस्त हैं। तुम सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? नमस्ते रानी तितली, हम जादुई नीले झरने की खोज में जा रहे हैं, पर इस जंगल में इतना अंधेरा है कि हमें रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। ये जंगल बहुत पुराना है और यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज दादा की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पर तुम चिंता मत करो, मेरे जुगनू दोस्त तुम्हारे रास्ते में उजाला करेंगे। सच में? ये छोटे छोटे जुगनू इतना उजाला कर सकते हैं? तुम खुद ही देख लो। जुगनू दोस्तों, एक साथ अपनी रोशनी जलाओ और इन मुसाफिरों को रास्ता दिखाओ। रानी तितली के कहते ही सारे जुगनुओं ने एक साथ अपनी पीली और हरी रोशनी जला दी। पूरा जंगल जगमगा उठा। वाह, ये तो बिल्कुल किसी जादू जैसा है। अब तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। रानी तितली आप बहुत अच्छी हैं। आपकी वजह से अब मैं भी आसानी से पेड़ों के बीच से उड़ सकती हूँ। आपका स्वागत है रानी तितली। हमारी टोली में एक और दोस्त के जुड़ने से हमारी यात्रा और भी मजेदार हो जाएगी। अब पांचों दोस्त जुगनुओं की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। जंगल की अजीब आवाजें अब उन्हें डरा नहीं रही थी। मुझे तो भूख लग रही है। क्या इस अंधेरे जंगल में कोई खाने की चीज नहीं है? भोलू, बस थोड़ा आगे चलो। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर मीठे जंगली सेब रखते हैं। जंगली सेब? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। कुछ ही देर में वे उस पेड़ के पास पहुंच गए। भोलू ने पेड़ को जोर से हिलाया और बहुत सारे सेब नीचे गिर पड़े। अरे वाह, ये सेब तो बहुत लाल और रसीले लग रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने मीठे सेब कभी नहीं खाए। रानी तितली, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने भी पेट भरकर सेब खा लिए हैं। अब मेरे पंखों में फिर से ताकत आ गई है। चलो दोस्तों, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि हम जादुई झरने के बहुत करीब हैं। सच? चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं तो उस नीले पानी को देखने के लिए बेताब हूँ। वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े। जंगल का अंधेरा कम होने लगा और एक हल्की नीली रोशनी उन्हें दिखाई देने लगी। देखो दोस्तों, वो नीली रोशनी, शायद वही हमारा जादुई झरना है। चिरपी तेजी से उड़कर आगे गई और तुरंत वापस लौट आई। दोस्तों, मैंने उसे देख लिया है। वो एक बड़ी सी गुफा के अंदर है और उसका पानी सच में नीले रंग का है और चमक रहा है। तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अंदर चलते हैं और वो शहद जैसा पानी पीते हैं। सब खुशी खुशी गुफा के पास पहुंचे, लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर रखा हुआ था जिसने रास्ता बंद कर दिया था। अरे नहीं, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ कैसे आ गया? अब हम अंदर कैसे जाएंगे? लगता है कल रात की तेज आंधी में ये पत्थर पहाड़ से लुढ़ककर यहाँ आ गिरा है। इसने तो गुफा का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया है। तुम सब पीछे हटो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पत्थर को हटाता हूँ। भोलू भालू ने अपने बड़े पंजे पत्थर पर रखे और जोर लगाने लगा। आहा, उफ, ये पत्थर तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। ये बहुत भारी है। तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार गई? क्या हम उस पानी को नहीं पी पाएंगे? निराश मत हो रिंकू। अगर एक भालू की ताकत कम पड़ रही है तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एकता में बहुत बल होता है। रानी तितली बिल्कुल सही कह रही है। भोलू, तुम पत्थर को बीच से धक्का दो। मैं अपने मजबूत सींगों से इसे नीचे से धकेलता हूँ। और मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटा हूँ। मेरी ताकत से क्या होगा? मैं भी तो बहुत छोटी हूँ रिंकू, पर हम दोनों भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। रिंकू, तुम पत्थर के नीचे की मिट्टी खोदो ताकि पत्थर को लुढ़कने में आसानी हो, और मैं आसमान से तुम सबको हिम्मत दूंगी। और मेरी जुगनू दोस्त तुम सबके आसपास रोशनी करेंगे ताकि तुम्हें काम करने में कोई परेशानी ना हो। ये एक बहुत अच्छी योजना है। चलो शुरू करते हैं। रिंकू, तुम जल्दी से मिट्टी खोदना शुरू करो। ठीक है भोलू, मैं अपने पंजों से बहुत तेजी से मिट्टी खोद सकता हूँ। ये देखो। रिंकू ने तेजी से पत्थर के नीचे की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। जल्द ही वहाँ एक छोटा सा गड्ढा बन गया। शाबाश रिंकू, अब मेरी बारी है। मैं अपने सींग पत्थर के नीचे फंसाता हूँ और मैं ऊपर से धक्का देता हूँ। 1, 2, 3, जोर लगा के हाइशा।
शाबाश दोस्तों, जोर लगाओ। पत्थर थोड़ा सा हिला है, तुम कर सकते हो। बोलू, थोड़ा और जोर लगाओ। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। ओह। सभी ने मिलकर एक आखिरी जोर लगाया और वो भारी पत्थर अपनी जगह से खिसककर एक तरफ लुढ़क गया। हुर्रे, हमने कर दिखाया, पत्थर हट गया। कमाल कर दिया दोस्तों, तुम सब ने मिलकर उस भारी पत्थर को हटा दिया। यही तो सच्ची दोस्ती और एकता की ताकत है। मेरी तो सांस फूल गई है, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुफा के अंदर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। एक ऊंचाई से नीले रंग का पानी गिर रहा था और पूरे पानी में से चमक निकल रही थी। वाह, मेरी आंखें तो चौंधिया रही हैं। ये झरना तो मेरे सपने से भी ज्यादा सुंदर है। और इसकी खुशबू, इसमें से तो सच में ताज़े शहद और मीठे फूलों जैसी खुशबू आ रही है। मुझसे तो अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। चलो दोस्तों, हम सब एक साथ इस जादुई पानी को पीते हैं। आहा, ये पानी तो सच में बहुत मीठा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ गई है। ये शहद से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तो इसे पीता ही रहूंगा। मुझे भी बहुत ताजगी महसूस हो रही है। मेरी सारी थकान दूर हो गई है। पर दोस्तों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस पानी में कोई जादू है? हाँ चिरपी, बिल्कुल। देखो ना, मैं कितना फुर्तीला महसूस कर रहा हूँ। हाँ, और मैंने तो पत्थर को धकेलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यही तो बात है दोस्तों, असली जादू इस पानी में नहीं है। असली जादू तो हमारे अंदर है। हमारे अंदर? मैं कुछ समझा नहीं हीरा। जब हम घर से निकले थे तो हम सिर्फ एक साधारण खरगोश, हिरण, भालू और चिड़िया थे। पर रास्ते में हमने अपनी समझदारी दिखाई, एक दूसरे की मदद की और बिना डरे हर मुश्किल का सामना किया। हीरा बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। तुमने अपनी मेहनत और एकता से ये साबित कर दिया कि तुम पहले से ही समझदार और ताकतवर हो। इसका मतलब मैं बिना इस पानी को पिए भी बहुत ताकतवर हूँ? हाँ भोलू, तुमने ही तो सबसे ज्यादा जोर लगाकर पत्थर को हटाया था। और मैंने पहेली सुलझाने की कोशिश की और पत्थर के नीचे गड्ढा खोदा। इसका मतलब मैं भी बहुत बहादुर हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये झरना और इसका मीठा पानी तो बस हमारी मेहनत का इनाम है। असली ताकत तो हमारी दोस्ती में है। ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और ये यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर था। मैंने बहुत कुछ सीखा। तुम सबने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर लौट सकते हो। रानी तितली, क्या आप हमारे साथ चंपकवन नहीं चलेंगी? वहाँ बहुत सारे फूल हैं जिन पर आप बैठ सकती हैं। मैं जरूर आऊंगी हीरा, पर अभी मुझे अपने जुगनू दोस्तों के साथ इसी जंगल में रहना है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, तुम यहाँ आ जाना। ठीक है रानी तितली, हम सब आपसे मिलने जरूर आएंगे। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है। तुम और तुम्हारी नींद भोलू, पर हाँ, आज की रात मैं भी बहुत चैन से सोऊंगा। चलो चिरपी, हमें वापस जाने का रास्ता दिखाओ। तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वापसी का रास्ता तो मैं चुटकियों में पार करवा दूंगी। चारों दोस्त हंसते खेलते और अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए वापस अपने चंपक वन की ओर लौट चले। उन्होंने जान लिया था कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।